चलो शुरुआत से ही शुरू कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से। पॉलिनोमियल्स। हाँ, तो सर जी पूरा शुरू से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को तो याद ही होगा वो एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, जब भी अलजेब्रा पढ़ाता हूँ वो एग्जांपल मैं लेता ही लेता हूँ कि मान लो तुम्हें मैंने 100 रुपये दिए, ठीक है, और वो 100 रुपये लेके तुम हरीलाल की दुकान पे जाते हो और उसको पूछते हो, ये हरी ये कितने रुपए हैं? तो हरीलाल क्या बोलेगा? ठीक है, हरी को तुम बोलते हो ठीक है, वहाँ से निकल गए और तुम मगन लाल की दुकान पे गए और मगन लाल को पूछा, ए मंगू ये कितने रुपए हैं? तो वो क्या बोलेगा? मगन लाल की दुकान से छगन लाल की दुकान पे जाते हो, ए छग्गू ये कितने रुपए हैं? तो वो क्या बोलेगा? अभी पूरे गुजरात में तुम कहीं पे भी वो 100 रुपये का नोट लेके जा रहे हो तो हर कोई कितना बोलेगा? गुजरात छोड़ के कर्नाटका चले गए, महाराष्ट्र चले गए, कलकत्ता चले गए, ऊपर कश्मीर चले गए, हर जगह वो नोट कितने का है? 100 रुपये का। तो ये जो 100 रुपये का नोट है थ्रू आउट इंडिया सेम टू सेम रह रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी वैल्यू कहीं पे भी बदले नहीं उसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट्स। क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि +1 +2 +3 -1 -2 -3 0। ये अमेरिका में जाके इसको दिखाओगे तो भी वो +2 ही बोलेगा, वो ऐसे नहीं बोलेगा इट इज़ +4, ऐसे नहीं बोलेगा, वो +2 को +2 ही बोलेगा। तो इन सारों को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अभी मान लो दूसरे हाथ पे मान लो घर के पास तुम्हारे सब्जी वाला है और मम्मी ने बताया कि हमें आलू लेना है 1 किलो, ठीक है। तो घर के पास सब्जी वाला आया और वो चिल्ला रहा है, आलू ले लो, कांदा ले लो। तुम बाहर निकले और तुमने बोला, का दाम दिए हो भैया? और वो बोला 50 रुपए किलो भैया। तो अरे धत, इतना महंगा आलू कोई देता है का? नहीं चाहिए तोहरा आलू। और ऐसे करके उसको भेज दिया। मम्मी ने बोला क्या किया तूने, हमको आलू चाहिए। तो बोला मम्मी फिक्र मत करो, हम मंडी से जाके लेके आएंगे। और तुम चले गए सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में तुम हर जगह पे घूम रहे थे और पूछा तुमने एक जगह पे दाम कि कितना है 1 किलो आलू का दाम। तो उसने बोला भैया 30 रुपया किलो। तुमने फिर से बोला अरे धत, 30 रुपया कोई देता है का? तो हम दूसरी और जगह से ले लेंगे। अभी तुम चले गए सीधा खेतों में अपने दोस्त के पास, उसको पूछा कितने में दे रहे हो? तू हमारा दोस्त है, हम तो उसे पैसा लेंगे का, फ्री में ले जा। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम आलू जब तुम्हारे घर पे आया तब कितने का था, और मंडी गए तब, और खेतों में गए तब। तो यहाँ पे आलू का दाम हर वक्त बदल रहा है। तो ऐसी चीज़ जो हर वक्त बदलती हो उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? वेरिएबल्स को इंडिकेट करने के लिए हम स्मॉल ABCD का सहारा लेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही? पक्का? कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू ना बदले। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है। पेट्रोल का दाम इज वेरिएबल और कांस्टेंट, पर पार्ले जी का प्राइस वो साइज छोटा कर रहा है पर कीमत तो वही रख रहा है। हाँ, पहले 15 आते थे, अभी 5 ही आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो तुम्हारी शादी है। मान लिया? किसके साथ? रेवा दे પછી હાલો, પછી આવજો, જાઓ। દાદા નથી રમતા, હું કહી દઉં છું હાલ। मान लो शादी है तुम्हारी, ठीक है। अभी शादी में हमारे यहाँ रिवाज है
હું કહી દઉં છું હાલ. એ આની યાર રમો ને. चलो मान लो तुम्हारी शादी है, तीसरी बार मान लो कि तुम्हारी तुम्हारी शादी है और हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शादी में मेहमानों को खाने पे बुलाते हैं और मेहमान खाना दबा दबा के खाने के बाद आपको कवर देते हैं. ठीक है, यह तुम्हारी शादी में आया था और खाना खाया उपवास करके पूरा, उसने 2-3 दिन का उपवास करके पूरा. हाँ, अभी वो तुम्हें कवर में कुछ पैसे दे रहा है. ठीक है, अभी उस कवर में कुछ पैसे हैं, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मतलब अगर उसने 100 रुपये डाले होंगे और तुम कवर खोलोगे तो 500 हो जाएंगे वैसे. वैसे हाँ, तो कितने पैसे डाले उसने? तो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? नहीं है. तो यहाँ पे ना तो वो कांस्टेंट लग रहा है ना ही वो वेरिएबल लग रहा है. तो ऐसी चीज़ें जो तब तक पता ना चले जब तक वो खुले नहीं, उसको हम कहेंगे हिडन कांस्टेंट. क्या कहेंगे? हिडन कांस्टेंट्स. हिडन कांस्टेंट का और एक नाम है, तुम लोगों को याद होगा, जीरो पॉलिनोमियल. हाँ, नहीं, जीरो पॉलिनोमियल इसका नाम नहीं है. जीरो पॉलिनोमियल इसका नाम है. हाँ, कांस्टेंट का नाम जीरो पॉलिनोमियल है. सॉरी. हाँ, 5x पावर 0 याद है ना, जीरो पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल 0 होता था. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हिडन कांस्टेंट और इसको इंडिकेट करने के लिए हम कैपिटल ABCD का सहारा लेंगे. तो ये है सारे कांस्टेंट ही, पर क्योंकि छुपे हुए हैं इसको हम क्या कहेंगे? हिडन कांस्टेंट. यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? पक्का? ठीक है. चलो थोड़ा और आगे बढ़े. अभी कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, तुम्हें समझ में आ गया. अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ना चाहता हूं तो मेरे पास 4 ऑप्शन है. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इस चीज को हम कहेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर. क्या कहेंगे? ऑपरेटर, जो हमें बताते हैं कि करना क्या है दो चीज़ों के बीच में. ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेटर से जोड़ता हूँ तब जाके जन्म होता है अलजेब्रा का. किसका जन्म होता है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अलजेब्रा इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. अलजेब्रा और कुछ नहीं है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का रिश्ता है अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करने के बाद. व्हाट इज अलजेब्रा? इट इज रिलेशन बिटवीन बाय यूजिंग, राइट. तो अलजेब्रा क्या हो गया, पता चल गया. ठीक है, अगर अलजेब्रा में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1a इक्वल्स टू 0 एंड 1a, तो ये जो है ना 1a वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या है? और अगर इक्वल्स टू आ जाए तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन है. क्या है? एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है. एक्सप्रेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है. जैसे इंग्लिश का स्टेटमेंट होता है ना, जबकि इक्वेशन एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो. इसमें वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसमें वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते. अगर इक्वल्स टू है तो इक्वेशन. क्या है? इक्वेशन. और अगर इक्वल्स टू नहीं है तो एक्सप्रेशन. अगर इक्वल्स टू है तो
इक्वेशन अगर नहीं है तो एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इक्वेशन को सॉल्व, एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट है, इक्वेशन एक प्रॉब्लम है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है। अभी एल्जेब्रा वर्सेस पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एल्जेब्रा वर्सेस पॉलिनोमियल। पर इससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी डिग्री की। किसकी? अच्छा, तो व्हाट इज डिग्री? पिछले साल आपने पढ़ा था। डिग्री याद है? मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। डिग्री इज नथिंग बट मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसके आधार पे अलग अलग नामकरण हमने किए थे, याद है? अगर मैक्स पावर 1 हो तो उसको लीनियर कहते थे, 2 हो तो वेरी नाइस, 3 हो तो, 4 हो तो हाँ बाई क्वाड्रेटिक, और 0 हो तो या फिर हाँ दोनों ना, 0 पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो अभी एल्जेब्रा और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या है उस चीज़ को समझो। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली में आपको कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है? अमरेंद्र बाहुबली या महेंद्र बाहुबली? महेंद्र मतलब जो बेटा था वो फेवरेट है, अमरेंद्र फेवरेट नहीं है। मेरा तो अमरेंद्र फेवरेट है। ठीक है। अच्छा, दोनों के कैरेक्टर समझे हम तो अमरेंद्र बाहुबली ना काफ़ी वाइस था, समझदार था। ठीक है, वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता था। महेंद्र बाहुबली थोड़ा बच्चों टाइप था। ठीक है कि हाँ, मम्मी को छुड़ा के लेके आया, बाद में गुस्सा आया तो वापस उसको मम्मी लेके गई। अब 2 मिनट। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? अमरेंद्र बाहुबली महेंद्र बाहुबली की बात कर रहे थे। तो अमरेंद्र बाहुबली काफ़ी वाइस समझदार इंसान, महेंद्र बाहुबली थोड़ा इम्पल्सिव, इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेने वाला। उस चीज़ को अगर इसमें इम्प्लाई करूं तो एल्जेब्रा जो है वो अमरेंद्र बाहुबली है और पॉलिनोमियल है वो महेंद्र बाहुबली है। अमरेंद्र बाहुबली ना काफ़ी समझदार है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जो हो एल्जेब्रा को प्रॉब्लम नहीं। बट पॉलिनोमियल यानी कि महेंद्र बाहुबली के नखरे हैं। वो बोलता है मेरे को ये बाकी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए। क्या चाहिए? और पॉजिटिव भी नंबर ही चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह नहीं चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल और एल्जेब्रा अलग है। फॉर एग्जांपल x पावर -1 प्लस 2 और x पावर 3 प्लस 2, अगर तुम्हें मैं पूछूं कि इन दोनों में से पॉलिनोमियल कौन है, क्यों यही है, ये क्यों नहीं है? हाँ, तो ये एल्जेब्रा हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। पर अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि इन दोनों में से एल्जेब्रा कौन सा है, दोनों एल्जेब्रा है। ये भी एल्जेब्रा है और ये भी एल्जेब्रा है, क्योंकि एल्जेब्रा को तो हर कुछ चलेगा, वो पापा है, पापा को सब चलेगा। और वो मैं आपको बताता भी हूँ ना कि बेटे के अंदर पापा के गुण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर पिताजी के अंदर तो सारे गुण होते ही है। क्लियर? तो ये दोनों ही एल्जेब्रा है, बट स्पेसिफिकली ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जैसे ही हम एंटर करते हैं, पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो है टर्म्स। तो अगर 1 टर्म है तो उसको क्या बोलते थे, याद है? मोनोमियल। फिर 2 टर्म हो तो, 3 टर्म हो तो, 4 टर्म हो तो क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, डेकानोमियल। हाँ, पर 2 से ज़्यादा वाले को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं।
दो से ज़्यादा टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? चलो पॉलिनोमियल भी हमने कर लिया, डिग्री भी हमने कर ली, कोएफिशिएंट, क्या? कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अच्छा कोएफिशिएंट का मतलब समझ लो। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है सह, साथ में, और एफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने वाला, तो चलो यहाँ पे मैं लिख दूं -2x²। तो अगर मैं आपको पूछूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, पर अगर मैं आपको पूछूं 2x² में x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है? चलो फॉर एग्जांपल 2xyz में z का कोएफिशिएंट क्या है? तो क्यों यहाँ पे तो आपको इजी लगा, इजी लगा ना? वेरी नाइस। अगर मैं ऐसे पूछूं 2x² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × x × x? हाँ, तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? हाँ, पर हाँ अभी देखो 2x² + x + 3 = 0, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, हाँ, तो यहाँ पे बाद में 2x मत लिख देना कि सर आपने तो तोड़ा था। वो सिर्फ मोनोमियल के लिए लागू होगा, सिंगल टर्म होगा तब जाके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल, पर आपके नसीब में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोएफिशिएंट का मतलब समझो, साथ में मल्टीप्लाई होने वाला, चाहे वो कांस्टेंट हो तो भी ठीक है, वेरिएबल हो तो भी ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? पक्का? ओके। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी नाइस। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने से पूरे का पूरा पॉलिनोमियल ही ज़ीरो हो जाए, उस वेरिएबल की उस वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ज़ीरो ही हो, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा नंबर जिसको सब्स्टिट्यूट करने से वो कितना हो जाए? ज़ीरो। लीनियर इक्वेशन के कितने ज़ीरो होते हैं? लीनियर इक्वेशन के एक ही ज़ीरो होता है, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। क्वाड्रेटिक के? वेरी नाइस। क्यूबिक के? बाइक्वाड्रेटिक के? तो कोई लॉजिक पल्ले पड़ रहा है इसमें? हाँ, जितनी डिग्री होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब लीनियर का एक ज़ीरो, क्वाड्रेटिक का अगर किसी की डिग्री 5 हो तो उसके कितने ज़ीरो होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? अभी चलो ग्राफिकल मेथड में मैं लेके चलता हूँ आपको। किस पे लेके चलता हूँ? ग्राफिकल मेथड में। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे मान लो लीनियर इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c = 0। क्यूबिक का ax³ + bx² + ax + d = 0, और बाद में ax⁴ और ये कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो बता सकते हो कि इसमें a और b क्या है? हिडन कांस्टेंट। और x क्या है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही चीजें क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों चीजें वेरिएबल में नहीं, इसीलिए क्या हम इसको हिडन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। अब चीजें पल्ले पड़ रही है, ठीक है, तो ये क्या है? हिडन कांस्टेंट। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अभी चारों इक्वेशन लिखे ही हैं, तो अगर उसको मैं ग्राफ में बनाऊं तो वो कैसे बनेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है लीनियर इक्वेशन, तो अगर उसको मैं ग्राफ में बना भी दूं x और y कोऑर्डिनेट पे,
तो ये कैसा बनेगा उसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा बनेगा? हाँ एक बार ऐसा हाँ, पर ये बनेगा कैसा? लाइन। हाँ ठीक है, ये लाइन बनेगा, या तो ऐसी या तो ऐसी। अच्छा, कब ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा वो बता सकते हो? जब ए पॉजिटिव हो ना तब ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, और ए नेगेटिव हो तब, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ऐसा। हाँ हाँ, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कब अपवर्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बनेगा? वेरी नाइस। और जब नेगेटिव होगा तब, ठीक है। चलो क्यूबिक की बात करूं तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और उसी तरीके से ऐसा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का चीज है। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक में ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्लियर। और यहाँ पे भी नीचे ऊपर 4 बार, क्लियर हो गया। इसी तरीके से जितनी डिग्री होगी उतने साप बढ़ते जाएंगे। अभी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो वो टोटली डिपेंड करता है 2 वैल्यूज पे, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल जो है वो एक्स है या वाई है। अगर चलो उसको बाद में लेते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे डेप्थ डाउन में जाना पड़ेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है, इतना लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। चलो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, पर इसको एक आधे प्रॉब्लम से ग्राफ के मदद से समझ ले तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। मुझे बता सकते हो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा वो कौन से किस्म का है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? कैसे पता चला कि ये लीनियर है? अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल। अच्छा, तो हमने अभी जो किए वो तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थे ना, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए। अच्छा, तो 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्यूबिक का बता सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म? ax क्यूब प्लस by क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस ex प्लस fy प्लस g। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म आप डाल सकते हो, जहाँ पे a b ये सारे हिडन कांस्टेंट है और x y ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है आप इसको कार्टेशियन ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को कार्टेशियन ग्राफ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू है। 2 को दिखा सकते हो, 3 को दिखा सकते हो, 3 को तो 3D में दिखा सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे 2D y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ कि जो उलझा है वही सुलझाएगा। क्या? जो उलझा है वही सुलझाएगा। तो अगर इसके मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो उलझा हुआ कौन है? x है ना, तो यही इसको सुलझाएगा। अभी x की आपको अलग अलग वैल्यू लेके देखना है कि y का सॉल्यूशन क्या हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की जगह पे 0 ले लूँ तो y इज इक्वल्स टू 2 0 प्लस 3 हो जाएगा। 2 0 सा 0 प्लस, तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या मिला? x की वैल्यू को जब मैंने 0 लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, y। x की वैल्यू जब मैं 0 ले लेता हूँ तब y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है? तो ये हमारा हो गया पहला सॉल्यूशन। इसको मैं a नाम दे देता हूँ,
क्या नाम दे देता हूँ, ए। सिमिलरली x की वैल्यू कुछ और ले लो, तुम बताओ, 1 ले लेते हैं चलो। तब y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5। तो ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन, जिसको हम नाम दे देते हैं b 1,5 1,5। इसको 2 नंबर देके छोड़ देते हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट हमने निकाल के देखे। लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट हमने निकाल के देखे। कम से कम कितने निकालो तो चले, 2 ही। हाँ क्यों, सही है पर क्यों? हाँ अच्छा, ये कितने लीनियर इक्वेशन है, ये कितने इक्वेशन है? एक ही इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन को अगर ड्रॉ करना हो ग्राफ के ऊपर तो कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स। पर अगर ऐसा और एक इक्वेशन होता तो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते, 4। मतलब पर इक्वेशन 2 पॉइंट्स। एक इक्वेशन दिया गया हो तो कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 दिए हो तो 4, 4 दिए हो तो 8। मतलब इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हमें चाहिए। और क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन है, लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। तो हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अभी हमारा काम है ये देखना कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चरण में है। हाँ, आपको ये क्वाड्रेंट्स याद है? हाँ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। याद है ना? तो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पहले क्वाड्रेंट की ही ज़रूरत है। तो हम पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे अगर हम बना लें, पहला क्वाड्रेंट हम यहाँ पे बना लें, तो मुझे x एक्सिस पे कितने नंबर चाहिए होंगे और y एक्सिस पे कितने चाहिए होंगे? y x। देखो x पे 0 और 1 ही है, तो यहाँ पे तो 1 लेंगे तो भी चलेगा। चलो 3 4 1 2 3 4। और y पे कितने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्या नेगेटिव में? ठीक है, चलो 5 ले लेते हैं। चलो इसको इंडिकेट करो, 0,3 कहाँ पे आएगा? हाँ, ये x है, ये y है, तो x पे 0, y पे 3। सही है, सही है ना? ओके। दूसरा, x पे 1, y पे 5। x पे 1, y पे 5, मतलब यहाँ पे कहीं पे। ये था हमारा a, ये था हमारा b। अच्छा, ये जो इक्वेशन है वो कौन से वेरिएबल का इक्वेशन है? x के वेरिएबल का है कि y के वेरिएबल का है? हाँ, जो उलझा है वही सुलझाएगा। ठीक है, ये y को देख के तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि वेरिएबल y है, y नहीं है। उसका मेन वेरिएबल कौन सा है? x। तो हमें, अगर मैं इसमें से लाइन बना भी दूं और अगर मैं पूछूं कि इसका 0 कहाँ है, तो आप कहाँ पे दिखाओगे इसका 0? लीनियर इक्वेशन का 0 है कहाँ पे? ये हो गया लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन का 0 मतलब वेरिएबल वाली एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, और वो इक्वेशन जो x वेरिएबल वाला है वो x एक्सिस के साथ जहाँ पे कट करे उसी को हम कहेंगे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल।
और क्योंकि ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस को यहीं पे कट करेगा। अब समझ में आ गया? तो इसको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये कितना है वो अभी हमें ग्राफ परफेक्ट बनाएंगे तो पता चलेगा, बिना परफेक्ट ग्राफ के हम नहीं बना सकते। तो ये है ग्राफिकल मेथड ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। क्लियर है शिव जी? पक्का? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। होने चाहिए आपको डाउट, क्यों नहीं है? डाउट होने चाहिए। सोचो। चलो, लीनियर इक्वेशन तो हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी कौन से वेरिएबल में है? y में है या x में है? x में ही है। तो इसका भी इंटरसेक्शन किसके साथ देखना है? x एक्सिस के साथ। इसमें x की अलग अलग वैल्यू लेके y की कीमत ढूंढ सकते हो? कोशिश करके देखो। सबसे पहले 0 लेके देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर x में 0 ले लूँ तो y कितना होगा? हाँ, 0 स्क्वायर -3, तो ये -4। तो पहला पॉइंट आपका कितना हो गया? 0, -4। चलो x की वैल्यू 1 लेके देखें। हाँ, x की वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो y की वैल्यू 1 स्क्वायर -3 -4, यानी कि -6। ये हो जाएगा -6। तो सेकंड पॉइंट कितना हो गया? 1, -6। तो 2 पॉइंट काफ़ी है ना, कि नहीं ज़्यादा लेने पड़ेंगे? क्यों? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, चलो मैं मान लिया आपकी बात कि यहाँ पे 2 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा पॉइंट चाहिए। पर कितने ज़्यादा? अगर लीनियर में 2 लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो कर्व बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 3। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। पर कभी कभी 3 से ज़्यादा भी निकालने पड़े तो नई बात नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से क्यूबिक बनाना है तो उसमें देखो, एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर वापस से नीचे जाएगा, तो उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट निकालने पड़ जाए। फिर जैसे ही क्यूबिक आया तो उसमें और ज़्यादा निकालने पड़ जाए। क्लियर है? लीनियर में 2, क्वाड्रेटिक में कम से कम 3, क्यूबिक में कम से कम 4 और बाई क्वाड्रेटिक में कम से कम 5। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। चलो और एक ले लो, x = 2 ले लो। 2 स्क्वायर 4, 4 - 6 -4, y = -6। तो ये हो गया c = 2, -6। अगर यहाँ पे मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना लूँ, ठीक है, और पॉइंट्स भी इंडिकेट कर लेते हैं। चलो, ये हो गया +1 -1 +2 -2 +3 -3 -1 -2 +1 +2 +3 +4। ठीक है, पहला पॉइंट 0, -4 वो कहाँ पे आएगा? x 0 y -4, मतलब यहाँ पे आएगा ए। फिर दूसरा पॉइंट 1, -6 वो तो और नीचे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2, -6 वो तो और नहीं, बाजू में आएगा। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो मुझे लगता है कुछ ऐसा बनेगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे तो x के साथ टच ही नहीं हो रहा, तो इसके 0 नहीं है। x के साथ टच ही नहीं हो रहा है तो उसके 0 नहीं है कि है? पर ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर खींच ले तो ये 0 है, तुम ऐसे कह रहे हो?
ये दोनों जीरो है पक्का? अगर सर ऊपर खींच ही रहे तो है, अगर ऊपर नहीं खींच सकते तो ये अच्छा था, सही हो। ऊपर खींच सकते। हाँ, ऊपर ये जो है वो इनफाइनाइट लेंथ तक ऊपर बढ़ता है, क्योंकि ये कर्वेचर है, इसलिए ये इसके दो रियल ज़ीरोस होते ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो एक्स एक्सिस को टच ना हो, यहाँ पे कर्व छोड़ दिया होगा, आधे तक ही छोड़ दिया है, उस केस में आपके पास रियल ज़ीरोस नहीं है। कैसे ज़ीरोस नहीं है? रियल ज़ीरोस नहीं है, हाँ, इमेजिनरी ज़ीरो है, ज़ीरो है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है पक्का? अच्छा, ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो किस बात पे ऊपर डिपेंड करता है? देखो ये रहा, ये आपकी फिगर है, देखो ये ऊपर खींचा है, तो ये उसके दो ज़ीरोस हैं जो हमने यहाँ पे दिखाए, ठीक है। पर हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये नीचे होगा या ऊपर होगा वो किस बात के ऊपर डिपेंड होता है? अच्छा, किसके नेगेटिव? इसके नेगेटिव पॉजिटिव पे? सर एक्स पर ये तो उल्टा सीधा यू और उल्टा यू उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो सीधा यू आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा यू आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नीचे आएगा, ये पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा। ऑलमोस्ट अभी तक तो ऐसे होता है, बट फिर भी केस देखना, हमेशा ऑब्जर्वेशन अपना रखो कि कब कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये ग्राफ कैसे बन रहा है। हमेशा ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ग्राफ करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। लेके देखो, बाद में मुझे बताओ कि सही है हमारा ऑब्जर्वेशन या नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन पे हमें इसमें से हो सके उतना ऑब्जर्वेशन निकालना है। सबसे पहले इस पहली फिगर पे फोकस करो। यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? मतलब ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कैपिटल ए जो होगा वो नेगेटिव होगा। अंदाज़ा लग गया? इसके अलावा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे काट रहा है, और मज़े की बात यह है कि राइट साइड पे काट रहा है, मतलब इसके जो दोनों ज़ीरो हैं हाँ, वो दोनों पॉजिटिव है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके, सेकंड फिगर पे आ जाओ। इसमें तुम्हारा और एक सवाल, ये आगे बढ़ता बढ़ता कितना आगे बढ़ेगा वो चीज़ का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आगे जाके वाई को भी काट सकता है, फिर ऐसे घूम के वापस आ सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ये डाइवर्ज कर्व है, डाइवर्ज कर्व है, वो अपनी दिशा नहीं बदल सकता। हाँ, पर क्यूबिक में ऐसा नहीं बोल सकते, क्यूबिक में वो डाउनवर्ड होके वापस अपवर्ड आता है, तो उसमें वो कट कर सकता है, पर ये तो पूरा नीचे ही फैलता जाएगा, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। ये अपवर्ड है, अपवर्ड पैराबोला, तो तुम बता सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा रहेगा? वेरी नाइस। इसका एक्स एक्सिस के साथ दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, और मज़े की बात यह है एक इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा इंटरसेक्शन हाँ, तो उसका एक ज़ीरो पॉजिटिव होगा और दूसरा ज़ीरो नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो, एक नेगेटिव इंटीजर। इसकी बात कर सकते हो कुछ? इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव ही होगा, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। अच्छा, ये तो बस एक ही जगह पे कट कर रहा है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ज़ीरो होने ही चाहिए। यहाँ पे तो एक ही ज़ीरो मिल रहा है, पॉजिटिव, वन पॉजिटिव ज़ीरो, ज़ीरो। वेयर इज अदर? वेयर इज अदर ज़ीरो? दूसरा ज़ीरो कहाँ गया फिर?
दूसरा जीरो इमेजिनरी जीरो है, अदर जीरो इज इमेजिनरी। नहीं है ऐसा मत बोलना, है तो सही, रियल वैल्यूज में नहीं है, इमेजिनरी वैल्यूज में है। चलो वो वाली फिगर की बात करो, इसमें भी एक ही जीरो है, तो दूसरा जीरो कैसा हो गया? हाँ, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा? हाँ, चलो इसकी बात करो। हाँ, इसमें तो x के साथ टच होने का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, ऐसे होता तो तुम इसको आगे बढ़ा देते, पर ये तो उल्टा जा रहा है, तो ये तो आगे बढ़ने से रहा, तो इसके कोई भी जीरोस नहीं है। नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। हाँ, बट बोथ इमेजिनरी जीरोस। इमेजिनरी तो है ही दो। यहाँ तक चीजें क्लियर? इसमें हाँ, इसमें वो वापस में नहीं लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। इसमें हाँ, दोनों इमेजिनरी है, बोथ आर इमेजिनरी। अच्छा, ऐसे ही क्यूबिक का भी बना सकते हो। क्यूबिक पॉजिटिव, क्यूबिक एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, क्यूबिक दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्यूबिक तीनों नेगेटिव, क्यूबिक तीनों पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव दो इमेजिनरी, या एक काट रहा है, ऐसे भी हो सकता है। देखो ऐसे हाँ, एक दो तीन, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। पर अगर ऐसा हो कि एक दो, अरे इन शॉर्ट दो काटे और एक ना काटे, ऐसा एक ऐसे ऐसे, हाँ, तो एक काटेंगे दो नहीं काटेंगे। या फिर ऐसे हो कि हाँ, एक नहीं काट रहा दो काट रहे, तो ऐसे भी क्या होगा? दो रियल एक इमेजिनरी। क्यूबिक के इक्वेशन आपके उसमें नहीं है, कंसिडर नहीं किए हैं, तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर x के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब रियल जीरोस है, और अगर नहीं हो रहा मतलब नहीं। ये लिखना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 1 देखो, ठीक है। इसमें 6 अलग अलग सिचुएशन है। अच्छा, पहला जो ग्राफ है, आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है, कैसे पता तुम्हें क्यूबिक है? एक बार ऊपर जाके एक बार नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एस या ड बन रहा हो, ड या ट, तब समझो कि वो क्यूबिक इक्वेशन है। इसके कितने जीरोस हैं? कैसे पता चला? एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। अच्छा, सेकेंड फिगर कौन सी है? अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसके जीरोस के बारे में बताओ। एक दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरे के बारे में बताओ। क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जीरोस के बारे में बताओ। तीनों पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके बारे में बताओ। इसके कितने जीरो है? अच्छा, कौन सा है, ये वाला है या ये वाला? एक्स एक्सिस के साथ ही देखना है। अच्छा, ये वाला बताओ। एक जीरो। क्वाड्रेटिक है, कितने जीरो है? और बाकी एक बचा वो इमेजिनरी है। इसका जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? ठीक है। लास्ट वाला देखो एक बार ध्यान से, बाई क्वाड्रेटिक, तो 4 जीरो होता है, तो इसके जीरो के बारे में बताओ। एक नेगेटिव, 3 पॉजिटिव। वेरी नाइस। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, अरे एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट, हाँ, बाई क्वाड्रेटिक है ना। ये देखो, वेरी नाइस, ये डाउनवर्ड है देखो। अच्छा, अपवर्ड होता तो पॉजिटिव होता, ठीक है।
इसी तरीके से एक्सरसाइज के हैं 2.1 के, ये आप डिस्कस करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो कैसे सवाल आएंगे वो आपको एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। यहाँ पे फिगर 2.9 में जो दी है उसको ऑब्जर्व करिए। ईच ग्राफ इज अ y इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। सारे ही ग्राफ में वेरिएबल क्या है? x है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, p के साथ जो हो वो वेरिएबल है। तो आपको किसको देखना है? कौन सी एक्सिस को? x एक्सिस या y एक्सिस? वेरी नाइस। तो तुम मुझे बताओ, वेर p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको बताना है कि कितने जीरोस हैं। पहले में बताइए इसके। हाँ अच्छा, तो देखो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसका एक जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा, इसके टोटल जीरोस कितने हैं? सोच के बताओ, सोच के बताओ, अभी भी टाइम है। वेरी नाइस। दो इमेजिनरी और एक रियल, और जो रियल है वो भी नेगेटिव। ये देखो है क्या, ड या ट है? ट है ना। वेरी नाइस। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ। तो क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रियल जीरो मिला, बाकी दो जीरो हवा में है इसलिए इमेजिनरी है। तो है कितने टोटल? 3। रियल कितने हैं? पॉजिटिव है या नेगेटिव? वेरी नाइस, परफेक्ट। चलो सेकंड फिगर को ऑब्जर्व करो इसको। अच्छा, 2 जीरोस हैं, ये पॉजिटिव और एक। अच्छा, ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है? क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिक नहीं, क्वाड्रेटिक। कौन सा है? कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक है? डाउनवर्ड यू। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव? वेरी नाइस। ये एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव आप बचा रहे हो। ठीक है, इसके बारे में बात करो। ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक है, राइट? क्यूबिक है ना, क्योंकि देखो 3 बार मुड़ रहा है। इसके कितने जीरो है? अच्छा, क्या तीनों रियल है? तीनों रियल है। रियल रियल पूछ रहा हूँ, रियल। कोई भी इमेजिनरी, मतलब हवा में तो नहीं है ना कोई भी। तो तीनों रियल है। कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यू। राइट, एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव। देखो ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये और ये पॉजिटिव। चलो नीचे और इक्वेशन में जाता है। अच्छा, 4th नंबर के फिगर को देखो। ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है ना, पक्का? ओके। अच्छा, इसमें कितने जीरोस है? पर यहाँ पे 2 जगह पे काट रहा है ना, यहाँ पे भी तो काट रहा है। वेरी नाइस। सिर्फ एक्स एक्सिस को ही देखना है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी ही इक्वेशन है वो वेरिएबल एक्स एक्सिस को लेके मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसका जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? वेरी नाइस, परफेक्ट। 5वीं फिगर को देखो। अच्छा, ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इसके कितने जीरोस हैं? 2 हैं। एक रियल है और पॉजिटिव है, जबकि दूसरा इमेजिनरी है। इतनी चीज क्लियर हो रही है? चलो आखिरी फिगर, ये एम है, एम। वेरी नाइस, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा है? बाई क्वाड्रेटिक। इसके कितने जीरोस है? 4। देखो 1 2 3 4, चारों के चारों रियल है, जिसमें से एक भाई साहब नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है। वेरी नाइस। अगर इतना कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव में मार्क नहीं कटेगा। पर हाँ, हर बार बच्चों के अगर ऑब्जेक्टिव में मार्क कटते हैं तो वो पॉलिनोमियल में होते ही हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल कोई समझता नहीं है। सभी रट्टा मार लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पर, समझता कोई नहीं। और एग्जामिनर पेपर सेटर जो होता है ना, वो सोच समझ के अपना झाल बुनता है कि बच्चे आप जैसे उसमें फंस जाए। चलो, तो इसका तो हो गया, हमने सारे जवाब भी लिख लिए। एक्सरसाइज 2.1, 6 फिगर है। एक गर्ल्स को पूछूंगा, एक बॉयज को पूछूंगा। पहली फिगर गर्ल्स में, पहले सवाल देख लो। द ग्राफ्स
ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x गिवन इन फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। पहले लड़कियों में पूरे ग्रुप को ही पूछूंगा, बाद में बॉयज में। पहली फिगर को ऑब्जर्व कर लो, मैं सवाल पूछने वाला हूं। कर लिया ऑब्जर्व? ओके, मुझे बताइए ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, वेरी नाइस। इसके कितने जीरोस हैं? इसके कितने जीरोस हैं? एक ही है और वेरी नाइस, चलो थैंक गॉड। क्यों इमेजिनरी है? वेरी नाइस, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट ही नहीं रहा, देखो y को काट रहा है, तो इसका एक ही जीरो है और वो भी भाई साहब इमेजिनरी में चला गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, पकड़ना है इसको। चलो दूसरी फिगर बॉयज क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कितने जीरोस हैं? एक रियल है और पॉजिटिव है और दो जो हैं वो इमेजिनरी है। वेरी नाइस। चलो तीसरा गर्ल्स, कौन सा इक्वेशन है? कौन सा है? ट है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसके कितने जीरोस हैं? एक ही जीरो है, तीन है। कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव? दो पॉजिटिव, एक। वेरी नाइस, परफेक्ट। चलो थोड़ा और नीचे जाए, बॉयज फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने जीरोस? दोनों नेगेटिव है, दोनों रियल और नेगेटिव है। गर्ल्स फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक है, n बन रहा है, कितने जीरोस हैं? चार। सारे ही रियल है, तो वो रियल ही हुए ना। अगर हवा में हो तो इमेजिनरी है, वरना तो ये चारों रियल ही है। दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। ओके चलो, फिर सिक्स्थ बॉयज, ये बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं है। हाँ पेंटा, हाँ वो मतलब 5 वेरिएबल वाला है। देखो ये अभी देखो ये पढ़ने में भी नहीं है, फिर भी पूछ लिया, एक्सरसाइज का सवाल है। हाँ इसमें टोटल 5 जीरो है, एक दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और दो इमेजिनरी है। टोटल 5 हुए ना, x पावर 5 है इसलिए, ठीक है। 3 रियल जिसमें से 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव और 2 इमेजिनरी। इतनी चीज क्लियर? तो ये था आपका एक्सरसाइज फर्स्ट। इसमें कोई आपत्ति यहाँ तक? हाँ ठीक है चलो, हाँ इतना ही ठीक है। चलो पिछली बार हमने, मुझे याद है तब तक ग्राफ्स देखे थे और नंबर ऑफ जीरोस देखे थे कि कितने जीरोस हैं। एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हम चेक कर रहे थे। एक चीज़ हमें पता लगी थी कि लीनियर इक्वेशन हो तो उसका एक ही ज़ीरो होता है, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये ज़ीरो रियल ज़ीरो ही हो, कभी कभी वो नॉन रियल ज़ीरो यानी कि इमेजिनरी ज़ीरो भी होते हैं। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही थी। आज हम उसका एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी इक्वेशन के ज़ीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं, वो हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन के कितने जीरो होते हैं? एक ही। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका एक ही जीरो होगा, जो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। b को सामने भेज दो तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इसका एक ही जीरो है। अच्छा यहाँ पे b जो है वो किसका कोएफिशिएंट है और a किसका कोएफिशिएंट है? x का। यहाँ तक चीजें सही जा रही है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो के बीच में हम एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास 2 रिश्ते बन जाते हैं। पहला रिश्ता है सम ऑफ जीरो और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सॉज एंड पॉज, क्या? सॉज एंड पॉज। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, मान लेते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 जीरो है, अल्फा और बीटा। कौन से जीरो है? अल्फा और बीटा। ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो। और ये दोनों जीरो मान लो कि हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाले हैं। कहाँ से निकाले हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
तो सबसे पहले सॉस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ही आपको याद रखना है माइनस बी बाई ए। क्या है? माइनस बी बाई ए। अच्छा ये और ये सिमिलर सा ही तो दिख रहा है, पर यहाँ पे बता सकते हो माइनस बी यानी कि किसका कोएफिशिएंट, और नीचे ए मतलब किसका कोएफिशिएंट। तो इसमें और इसमें कोई लिंक बिठा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इन दोनों में कुछ लिंक बिठा सकते हो। देखो हर बार ऐसे नहीं हो रहा कि डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ही हो रहा है। ऊपर देखो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, यहाँ पे भी देखो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, और ऊपर उससे एक कम डिग्री x1 था तो x0 यानी कि कांस्टेंट, यहाँ पे x2 था तो x यानी कि एक कम डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मैं ले लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा, c बाई ए। क्या है? c बाई ए। कोई मुझे बता सकता है c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 स्लैश कांस्टेंट लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो एक ज़्यादा कम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। ठीक है, लास्ट क्यूबिक वाला जो टॉपिक है वो वैसे तो एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी नहीं है, एग्ज़ाम में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे स्टार है, वहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ गया? हाँ, पर मान लेते हैं कि हमें गुजरात बोर्ड पे भरोसा नहीं है, तो इसके भी 3 निकलेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सपोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो देखो लीनियर का एक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक के 2 फॉर्मूला, क्यूबिक के 3 फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस, मान लो इसके 3 जीरो है, अल्फा बीटा गामा का छाला, H2SO ने पूरा बचपन ढोराला। ठीक है, चलो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू इसका और इसका सेम ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? माइनस बी बाई ए। क्या? हाँ, पर मतलब बदल जाता है। यहाँ पे माइनस बी मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री ही आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, चलो ये सम ऑफ जीरोस का माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सेम फॉर्मूला, यहाँ पे बी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी बाई ए मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री अपनी जगह बनाए हुए हैं। लास्ट में पॉज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये भी इंस्पिरेशन लेते हुए देखो बी सी तो अब डी, तो ये हो जाएगा डी बाई ए। क्या हो जाएगा? डी बाई ए। अच्छा, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। हाँ सही जा रहे हैं ना? हाँ, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। नहीं, यहाँ पे माइनस डी बाई ए आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ट्रिक के लिए। ठीक है,
नो सम नो प्रोडक्ट क्योंकि एक ही है। सॉज पॉज सॉज सॉपॉज पॉज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। डी बाई ए, अच्छा डी क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 या फिर कांस्टेंट, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर इतने फॉर्मूलास आप याद रख पाते हो तो एक्सरसाइज अभी 15-20 मिनट में हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, होने चाहिए, होने तो चाहिए, पर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। लिख लो फॉर्मूलास, लिख लो एक बार। चलो एग्जाम्पल 2, फाइंड द zeros of a quadratic equation x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros। सबसे पहले इसके zeros ढूंढे तो ढूंढे कैसे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डायरेक्ट करे कि वो मेथड करे? तुम लोगों को डायरेक्ट कॉन्फिडेंस है तो मेथड नहीं करते, तो बताओ इसके टर्म कैसे टूटेंगे? 10 मतलब 5 2 ज़ा 5 इंटू 5 इंटू, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, दो दो की जोड़ी। तो x ब्रैकेट x प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 5, कॉमन का कॉमन महा कॉमन, x प्लस 5 दोनों तरफ से बाहर निकाल दो, तो x प्लस 5 और बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -5 या फिर x इज इक्वल्स टू -2। पर यहाँ पे हम इसको अल्फा और बीटा बुलाते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -5, बीटा इज इक्वल्स टू -2। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। तो ये हमें अल्फा और बीटा दो 0 मिल गए। अभी हमें इनका जीरोस कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन चेक करना है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही फॉर्मूला मिलेंगे, पॉज एंड सॉज एंड पॉज, ठीक है। सॉज कितना है? सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई ए। LHS ले लो, LHS इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? -5 -2 यानी कि -7। चलो RHS भी वेरीफाई कर लो, RHS इज इक्वल्स टू -b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो -b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि -7 अपॉन, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ना फॉर्मूला, -b बाई -b अपॉन a यानी कि -7 अपॉन 1 यानी कि -7। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो सॉज इज प्रूव्ड। अभी पॉज की बात करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। चलो LHS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा यानी कि -5 -2 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू c बाई ए। c यानी कि कोएफिशिएंट कांस्टेंट और a यानी कि, अच्छा c बाई कैपिटल है। अच्छा पर अगर कहीं पे भी स्मॉल a किया होगा तो मार्क नहीं कटेंगे, फिक्र मत करना, पर 80 आउट ऑफ 80 के लिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कहीं पे मार्क ना भी कटे, पर समझ में तो आता है ना स्मॉल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है। स्मॉल का मतलब क्या है और कैपिटल ए का मतलब क्या है?
हिडन कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट पर छुपे हुए। ठीक है चलो, तो c बाई ए हो गया, तो यहाँ पे c कितना है और a यानी कि 10, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। पॉज इज ऑल्सो वेरीफाइड, लिख लो। चलो आगे बढ़ो। चलो एग्जाम्पल 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके पहले तो जीरोस ढूंढने हैं, बाद में वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरो होंगे? तो हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको जीरो ढूंढो, दूसरा है एवे ढूंढ लो। एवे कैसे ढूंढ सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले लो। क्या ले लो? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 3 को सामने भेज दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, सो एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। पर यहाँ पे तो 2 0 आने चाहिए। नहीं, इसका जवाब है जब भी स्क्वायर रूट लेते हो तब साइन आती है, प्लस और माइनस। हाँ, तो यहाँ पे x रूट 3 भी हो सकता है और x जो है वो माइनस रूट 3 भी हो सकता है। एक को अल्फा ले लो, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3 और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। अल्फा और बीटा आपको मिल गया, बाद में सॉस और पॉज ढूंढ लो। चलो सबसे पहले सॉस वेरीफाई करो। सॉस का फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो सॉस SOZ सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। LHS ले लो, LHS इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 यानी कि 0। RHS इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, b मतलब क्या? चलो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हाँ, ax स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx हुआ कि नहीं? समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहा है? देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a कितना हो गया? 1, b कितना हो गया? c कितना हो गया? माइनस 3, तो माइनस b अपॉन a यानी कि 0 अपॉन 1, माइनस 0 अपॉन 1 यानी कि क्या? LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अभी पॉज की बात करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा उसका फॉर्मूला है c बाई ए। चलो अल्फा इंटू बीटा LHS, हाँ, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 यानी कि माइनस 3। ना समझ में आया तो बताओ, पक्का? ठीक है। और यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू c बाई ए। c कितना है? c माइनस 3 और a कितना है? 1 यानी कि a कितना हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस लिख लो। क्या हो गया? चलो एग्जाम्पल 4, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। उल्टी गंगा बहानी है। अब तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, उसके जीरो निकालते थे, बाद में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते थे। अभी सॉस पॉज दिया है, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले मैं वो तरीका बताता हूँ जिसमें किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, तो इसको नाम दे देते हैं माई मेथड। हाँ, माई मेथड। अभी इसको करना कैसे है? सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? हाँ, और उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है? राइट। उसी तरीके से पॉज का क्या मतलब होता है? अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला क्या है? सी बाई ए। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2। अभी इन दोनों को देखो,
ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 ले लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1 ले लेते हैं। अभी दोनों को कंपेयर करो, ऐसा क्या है जो दोनों में सेम है? तो हमें पहली वैल्यू तो मिल गई a इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मैंने स्मॉल ले लिया है पर चलेगा। चलो, अगर a इज इक्वल्स टू 1 है और दोनों जगह मैच हो रहा है, सबसे पहला काम है हमें दोनों जगह a को मैच करना है। अगर a मैच हो गया ना तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। तो अगर a 1 है तो b कितना होगा, c कितना होगा? तो हमें मिल गया तीनों कोएफिशिएंट। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? इक्वल्स टू 0। चलो, इसमें a की वैल्यू क्या रखूं? तो यानी कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिल गया, खत्म। ओके, अभी तुम लोग बोल रहे थे कि सर अगर ये आपकी मेथड है तो वो मेथड कौन सी है जो बुक में है? तो बुक में मेथड है फॉर्मूला वाली मेथड। फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से है, सम ऑफ जीरोस नहीं, ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिखते ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ये आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, ठीक है। अभी इसमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 कितना है? नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला ही याद रखना है। हाँ, तो चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है? माइनस 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 2 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ही मेथड सही है 100%। ये मेथड ये मेथड भी मैंने बच्चों से करवाई है, इसमें भी 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं। आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए? जो आपको इजी पड़े, कन्वीनियंट पड़े। अगर ये कन्वीनियंट पड़ रही है तो यही करो, अगर वो कन्वीनियंट पड़ रही है तो वो करो, दोनों सही है। क्लियर है? लिख लो। चलो आगे बढ़े। एग्जाम्पल 5 वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है, पर जैसे कि हमने कहा हमें मान लो कि भरोसा नहीं है गुजरात बोर्ड वालों पे कि क्या छाप दे पता नहीं, तो इसीलिए इसको एक बार देख लेना ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि वेरीफाई करो कि ये 3 इस पॉलिनोमियल के 0 है या नहीं। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरी नाइस। x की जगह पे 3 डाल के देखो 0 हो रहा है या नहीं, -1 डाल के देखो 0 हो रहा है या नहीं, -1/3 डाल के देखो 0 हो रहा है या नहीं। वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद हमें और एक वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सपोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3। मतलब कुल मिला के ये प्रॉब्लम 6 से 7 मार्क्स का हो जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। पर मान लूँ कि एग्जाम में मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे ये डालना ही है, तो मैं ये निकाल दूंगा कि वेरीफाई करो कि ये 0 है या नहीं। सिर्फ सपोज और पॉज ही करना हो तो हो सकता है, तो वो 4 मार्क की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक काम करें, तुम 3 से वेरीफाई करो, तुम -1 से करो, तुम -1/3 से करो, और मुझे बताओ कि ये तीनों जीरोस है या नहीं। ठीक है, चलो, तो ये तीनों हमारे 0 है, आपने वेरीफाई कर लिया। ओके, तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा। अभी हमें ये 3 सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड सपोज में फिट हो रहा है या नहीं वो देखते हैं। सबसे पहले सॉज,
सम ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सही जा रहे हैं हम? अच्छा, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, इसको गामा ले लो, अल्फा बीटा गामा। और इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं स्टैंडर्ड क्यूबिक के साथ कंपेयर करें तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो अभी सम ऑफ जीरोस का एल एच एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 3 प्लस -1 प्लस -1 अपॉन 3, 3 माइनस 1 2 -1 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6 -1 5/3। चलो RHS को वेरीफाई करो, यहीं पे कर लेते हैं। RHS फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि -5 अपॉन ए यानी कि 3 यानी कि 5 अपॉन 3। LHS इक्वल्स टू RHS, तो सॉज इज प्रूव्ड। अभी पॉज की नहीं, सपोज की बात करो, सपोज। हाँ सपोज की बात करते हैं। सपोज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो चलो LHS इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सही है? चलो अल्फा बीटा 3 - 1 बीटा गामा -1 अपॉन 3 प्लस गामा अल्फा -1 अपॉन 3 एंड 3। सही जा रहे हैं? चलो 3 1 ज़ा -3 माइनस प्लस 1 अपॉन 3। सही है? और यहाँ पे 3 and 3 विल गेट कैंसिल, प्लस माइनस -1 -3 -1 -4 प्लस 1 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 3 ज़ा -12 -12 प्लस 1 -11 अपॉन 3। सही है? RHS क्या फॉर्मूला था? C बाई ए, C बाई ए, हाँ C बाई ए। C कितना है? -11। A कितना है? LHS इक्वल्स टू RHS। चलो ये भी वेरीफाई हो गया। अभी नेक्स्ट लास्ट कौन सा? पॉज का फॉर्मूला -d/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a। चलो LHS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 3 -1 और -1 अपॉन 3। 3 and 3 विल गेट कैंसिल, माइनस प्लस, तो ये हो गया 1। सही है? RHS इक्वल्स टू -d/a, -d/a, -d माने -3 और a माने 3 यानी कि 3 अपॉन 3 यानी कि 1। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? तो ये लिखो। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 2.2 आप खुद कोशिश करें। कर पाएंगे? करके देखना, ना हो तो मैं हूँ। इतना लिख लो पहले। चलिए 2.2 का क्वेश्चन 1 मैंने आपको दिया था। कौन से प्रॉब्लम बाकी है तो वो मैं करवा दूँ। 2 हुआ, 3 4 करवाओ। नहीं रुको, 4u² + 8u। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4u² + 8u। कौन सा है नंबर? 4th।
क्या है 4u² प्लस 8u, सही है ना। और हमें इसके ज़ीरोज़ ढूंढने हैं और उसको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के बाद साथ। तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u है, तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ ढूंढ लेते हैं। देखो तो सही, क्या मैं ऐसे लिखूं 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 लिखूं? 4 कॉमन निकाल लो, u² प्लस u इज इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं ना, 4u कॉमन निकाल लेते हैं। क्या मैं ऐसे निकालो 4u कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 2, चलेगा ना, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 4u के बराबर या तो 0 होगा या फिर u प्लस 2 के बराबर 0 होगा। हाँ ओके, 4 को सामने भेज दूं तो u इज इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, या फिर u इज इक्वल्स टू -2, राइट। तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 0 को हम मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0, या फिर बीटा इज इक्वल्स टू -2। अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। अभी हमें क्या करना है बताओ? हाँ, पर एक काम करते हैं ना, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0 मान लो। अभी तुम बोलोगे सर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, यहाँ पे u² है, u है पर कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट आप दे दो। 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल्स टू 0 लिखो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। तो a b c तीनों की वैल्यू बता दो। a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 8, c इज इक्वल्स टू 0। a b c आ गई। अभी हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS करना है। सबसे पहले सॉज सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। पहले LHS को करते हैं, LHS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई विथ -2, एनीथिंग मल्टीप्लाइज विथ 0 गिव्स 0। उसी तरीके से RHS इज इक्वल्स टू हाँ सॉरी, तो मैंने क्यों ऐसे किया, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस -2 यानी कि -2, सही है। यहाँ पे RHS इज इक्वल्स टू -b/a, -b कहाँ गया, -8/4, तो यहाँ पे हो जाएगा -8/4, 4 2 जा 8 यानी कि यहाँ पे भी -2। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये 2 लाइन में लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखनी है, ओके। फिर चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सबसे पहले LHS करो, बाद में RHS। LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, अल्फा 0, बीटा 0 इंटू -2, उसी तरीके से RHS इज इक्वल्स टू व्हाट, c/a। c हमने 0 लिया था, 0/4 इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। प्रूव नहीं करना है, वेरीफाई करना है। इजी, ठीक है। तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब बताओ ये वाला 5th वाला t² - 15 करवाऊं कि कॉन्फिडेंस है कर लोगे तारवी? आप बोलो तो करवा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है चलो, तो ये नहीं करवाता, ये 6th। ओके, अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से कोई भी एक पहले आप बोलो वो करवाऊं। कौन सा, फर्स्ट सेकंड? पता ही था। रूट देख के डरते क्यों,
√2 ब्रैकेट 1/3 क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है अगर सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो है वो सम ऑफ जीरो है, दूसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो क्वेश्चन 2 का 2, क्वेश्चन 2 का 2, क्वेश्चन 2 का 2। मुझे बताओ सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? √2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 या -1/3? बुक नहीं है किसी के पास? 1/3 ही है। 1/3। अभी आप में से कोई ज्ञानी हो तो मुझे बताए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 सम ऑफ जीरो दिया हुआ है देखो, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, देखो ये सम ऑफ जीरो यानी कि ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। दिया हुआ ही है ऑलरेडी, हमें सीधा सब्स्टिट्यूट करना है। जल्दबाजी में इन दोनों को ऐड और इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसी गलती अक्सर बच्चे करते हैं। तेज़ी में उसको अल्फा समझ लेते हैं, इसको बीटा समझ लेते हैं, फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो आराम से, ये सम ऑफ जीरो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो है यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। चलो सिंप्लीफिकेशन और करवाओ। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अभी ये जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको पता ही है ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पे ना 1/3 आ रहा है तो मूड खराब हो रहा है, तो हम क्या करें, सबके नीचे एलसीएम 1 ले ले, राइट? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3 था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई विथ 0 विच इज इक्वल्स टू 0। आपत्ति हो तो बताओ, पक्का? तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप में से कोई बोलेगा कि सर ऊपर वाला हम लिखें तो हमारे मार्क्स कटेंगे? नहीं, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ज़्यादातर टीचर इसमें मार्क्स नहीं काटते। हाँ, कौन सा? ये अभी देखो, हर किसी के नीचे 3 लाना है, तो x² के नीचे 3 लाना हो तो हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3x² माइनस यहाँ पे 1 है, 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा -3√2x/3। यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 3 बेस सेम है, सेम बेस हो तो होल डिवाइड बाई 3 लिखते हैं। अभी होल डिवाइड बाई 3 जो था उसको इक्वल्स टू के उस तरफ भेजें तो मल्टीप्लाई, तो 0 × 3 इज इक्वल्स टू 0। पक्का? श्योर ना? नहीं तो लिखो, मैं, मुझे आलस नहीं होगी। पक्का? ठीक है, चलो और एक आप बोलो, वो सोच समझ के बताऊं, नो प्रॉब्लम, सारी करने ही है। 5th की जगह पे मैं 3rd करवाता हूँ। 3rd मुझे लगता है शायद आप कॉम्प्लिकेट समझ रहे हो। 3rd है 0, √5, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3rd 0, √5। अभी आप मुझे बताइए 0 क्या है? राइट, सम ऑफ 0 है, तो मैं यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है? हाँ, पूरा उलट सुलट हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा √5, √5। अभी ज्ञानी लोग मुझे फॉर्मूला बताए।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, राइट. एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 is equals to 0. Anything multiplies with 0 gives, so x square plus √5 is equals to 0. ये है आपका आंसर. नहीं लिखना है, हाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है. तो जो बचे हुए प्रॉब्लम है मैं उम्मीद करूं कि अभी आप 10 मिनट में कर लोगे. 10 मिनट फर्स्ट के जो बाकी रह गए वो और सेकंड के, मतलब अगर रह गया वो तो मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि हो जाए वो. हाँ लिख लो.